जबरदस्त नंबरों के साथ भले ही वक्फ संशोधन बिल को पास दोनों सदनों से करा लिया हो, लेकिन विपक्ष ने भी हार ना मानने की बात मान ली है। विपक्ष बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। हालांकि सरकार ने आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिससे तय हो गया कि जो ये नया संशोधन बिल है ये लागू हो चुका है। लेकिन आगे क्या होगा? सदन में जबरदस्त बहस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों दल यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आने वाले हैं। देखिएगा स्पेशल रिपोर्ट। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। 4 अप्रैल को दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, जिसका विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। वैसे तो विपक्ष की आपत्ति रही है कि वक्फ के लिए बनी जेपीसी में भी उनके सवालों को, उनके संशोधनों को जगह नहीं दी गई। सरकार ने मनमाने तरीके से बिल को पास कराया। विपक्ष सरकार की टाइमिंग को लेकर भी कटघरे में सरकार को खड़ा कर रहा है। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूँ। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। खैर, जैसा कि तय था विपक्ष बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। विपक्ष बिल के खिलाफ एससी पहुंचा। एससी में 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर याचिका बिल के खिलाफ दाखिल की गई। खबर ये है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने कोर्ट से जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ अब तक 15 याचिकाएं दाखिल हुई। हम आपको बताते हैं कि किस किस दल और संगठन ने बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की। कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद जावेद, AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान कोर्ट पहुंचते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, आरजेडी सांसद मनोज झा, जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी भी कोर्ट पहुंचे। संगठनों की बात करें या फिर कुछ NGOs की, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स भी कोर्ट पहुंचता है। समस्त केरल जमीयत उलेमा भी पहुंचा कोर्ट। मौलाना अरशद मदनी भी कोर्ट का रुख करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोर्ट इस बिल के खिलाफ पहुंचा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी कोर्ट पहुंचा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, साथ ही अंजुम कादरी, तैयब खान भी कोर्ट पहुंचे। उधर DMK भी बिल के खिलाफ कोर्ट पहुंची है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो लगातार वक्फ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो लगातार इस बिल के विरोध में बोल रहे हैं। ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी PDA की ताकत को, PDA की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। हम आपको जानकारी देते हैं कि याचिकाकर्ता की याचिकाओं में क्या तर्क दिए गए हैं। वक्फ के संशोधन समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता पर पहरा है। धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये संपत्ति के अधिकार का हनन है। AIMIM नेता ओवैसी ने कहा है कि विवादित संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 301 का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं। GMK ने कहा, संशोधन बिल देश भर के 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जेपीसी सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार किए बिना विधेयक पारित किया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने भी वक्फ अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता पक्ष ने भी तैयारी पूरी कर रखी होगी जवाब के लिए। देखते हैं आगे आगे होता है क्या।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। संवैधानिक मान्यताओं का खुलेआम मर्दन है, उसको कुचला गया है। उन सबके ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी की हुई है। मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं वक्फ पर जंग लंबी चलेगी नजर आ रहा है। सदन के बाद सुप्रीम कोर्ट। एक सवाल, आपके आसपास आपको लोग नजर आते